मेरा प्रत्येक भाई बहन परिवार बच्चा बच्ची और सब जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह का नाम से सभी को मैं स्वागत करके जय मसीह कर रहा हूँ। सभी को जय मसीह। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और इस अंतिम समय में सभी लोग का जीवन एक धार्मिकता के साथ बने, ताकि हमारा सबका आत्मा नाश ना हो, आग का झील से श्राप से बच जाए। और मेरा प्रिय भाई और बहन जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसके बाद शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चैनल में यदि नया में आप भी देख रहे हैं तो अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपका सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी वीडियो में आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, आप थोड़े सुनिए। अभी सामने देख रहे हैं, ये तीसरा भाग है, धर्म परिवर्तन का तीसरा भाग है। तीसरा भाग से और कुछ मैं आप लोग का बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आप कुछ सुने और वायरल वीडियो का एड कभी करके दिखाया और सुनाया, फिर भी अभी भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा एक विशेष विषय। विशेष करके मैं एक विषय आपको लोगों के सामने रखता हूँ। इस मसीह ये दुनिया में काहे के लिए आए थे? धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए थे, लोगों को मन को परिवर्तन करने के लिए आए थे। क्योंकि लोगों का मन में गंदा गंदा बातें हैं, लोगों का मन में शैतानिक बात है, मूर्ख बात है, दुष्ट बात है। इसीलिए क्या हो रहा है, आजकल का बहुत कुछ पाप अन्याय चल रहा है, क्योंकि मनुष्य का हृदय में ये सब बैठ गया है। शैतानिक ज्ञान है, शैतानिक बुद्धि है। मारो, काटो, चोरी करो, हत्या करो, रेप करो, पिता को पुत्रों नहीं मानना, ये सब क्या है, लोग का मन में गंदा गंदा बात भरा हुआ है। इसलिए इस मसीह इस दुनिया में आकर के बताए मन परिवर्तन करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सन्निकट है। इस मसीह बताए मत्ती में लिखा हुआ है 2:21 में, इसमें लिखा है कि मन परिवर्तन करो कि स्वर्ग का राज्य सन्निकट है। स्वर्ग का राज्य बोले से इस मसीह आए तो दुनिया में ये स्वर्ग का राज्य बोल के बोले, क्योंकि इस मसीह इस सांसारिक नहीं थे, ये स्वर्गीय व्यक्ति थे, स्वर्गीय गुण था, स्वर्गीय सामर्थ था। इसलिए इस मसीह दुनिया में आए। उनका जन्म भी एक अलौकिक जन्म है। पिता का वो खून के द्वारा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका कार्य भी था। निष्पाप व्यक्ति थे और उसके बाद मार दिए लोग। जानते हैं अच्छा व्यक्ति के दुनिया में जगह नहीं है। इस मसीह क्या नहीं किए, क्या गुनाहगार किए। आजकल का मैं दिखाऊंगा, इस मसीह के बारे में आप लोग का कुछ बताऊंगा। आज का साधु संत के बारे में कुछ बताऊंगा, मैं आप लोगों का विषय में बताऊंगा। इस मसीह दुनिया में लोगों को मन फिराने के लिए ज्ञान शिक्षा दिए, लोगों को उपकार किए, रोगी लोग को चंगा किए, उपदेश दिए और अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाए। इस मसीह कोई भी बुरा भला बात उनके पास नहीं था, झूठ मूठ नहीं था, विरोध नहीं था और कुछ भी नहीं था। वो बोल रहे थे, क्या देते, कोई यदि एक गाल में एक थप्पड़ दे देंगे तो दूसरा गाल भी दिखा दो, ऐसी शिक्षा दिए थे और खुद ऐसे हुए। और लोग क्या कर, उनको हत्या करने के षड्यंत्र किए, हत्या भी कर दिए। सभी लोग जानते, हत्या भी कर दिए। हत्या करने के बाद उसको क्रूस में टांग दिए, मरा दिए और गाड़ भी दिए। तीसरा दिन से फिर से जिंदा हो गए और जिंदा हो करके और 40 दिन पृथ्वी रह करके बहुत लोग के साथ साक्षात हुए, बहुत आश्चर्य कर्म किए, बहुत शिक्षा दिए। और उसके बाद यीशु मसीह सब लोग देखते देखते एक बादल के साथ स्वर्ग में चले गए और बोलते गए, मैं जब जा रहा हूँ जैसा ऐसी फिर से मैं आऊँगा, और जो जो मेरा बात को सुनते मानते धार्मिकता जीवन बिताए रहेंगे तो उनके लिए मैं फिर आऊँगा और मैं जहाँ रहूँगा वहाँ ले जाऊँगा बोल के यीशु मसीह की प्रतिज्ञा कर दिए। तो मेरा प्रिय भाई और बहन, उनका जीवन शैली एक बड़ा अद्भुत था और इस मसीह दुनिया में आए थे, लोगों को अच्छा ज्ञान का बात सिखाए। इसलिए आज सारा विश्व उनका ज्ञान का बात सुन के आकर्षित होकर के उनको आज क्या कर रहे हैं,
प्रभु बोल के मान रहे और सेवा कर रहे, और उनका नाम से लोग क्या कर रहे, प्रार्थना करने से लोग को चंगा भी मिल रहा है। यीशु का नाम अभी जीवित है, इसलिए यीशु का नाम से लोग क्या कर रहे, मुक्ति पा रहे हैं, चंगाई मिल रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। उनका नाम से क्या शक्ति नहीं, सब शक्ति है। तो मैं ये बात को क्यों बोल रहा हूँ, बोलने से यीशु मसीह दुनिया में आए और बहुत कुछ अच्छा ज्ञान सिखाए, लेकिन उनको क्या कर दिए, लोग मारने के लिए कोशिश किए। आज उनके नाम से भी आज कितने लोग निकल गए हैं, इतने लोग निकल गए हैं जो मूर्ख है, दुष्ट है, और पूरा मूर्ख है, दुष्ट है। कितने लोग निकल गए हैं। आज भी उन्हीं के लोगों को, अर्थात इस मसीह को जो विश्वास करते हैं, जो साधु बनता है, जो धार्मिक बनता है, उनको भी मारपीट करने के लिए भिड़ गए हैं, उनको भी मार रहे हैं, उनको भी गाली दे रहे हैं, उनको भी निर्दोष लोगों को दोषी रख करके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोग का बता रहा हूँ, ये दुनिया को थोड़ा चिंता करना है और इस मसीह वाले मन परिवर्तन करो। ये मन में जो गंदा बात है, आप गंदा बात हो करके मसीह बनो, और मसीह बनो कि वह धार्मिक बनो, गंदा बात रख करके और अन्याय बात रख करके, कूट कपट रख करके, अन्याय अत्याचार रख करके अभी साधु भी बनो कि ईसाई भी बनो, पास्टर भी बनो, कोई साधु भी बनो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, लेकिन फ़ायदा नहीं है। मैं कल एक वीडियो, अर्थात तो पिछले वीडियो में एक वीडियो ऐड करके दिखाया था। बहुत लोग के सामने एक व्यक्ति बोल रहे हैं, ये जो अब अपने आप को जो साधु संत कहते हैं, उनके लिए बता, मैं फिर से मैं आप लोग का कुछ दिखा करके मैं बताना चाहता हूँ, बाद में कुछ बताऊंगा। उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सहअस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई। मौर्य तो सठिया गए हैं। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं। सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को। गधे को क्या पढ़ाएंगे, शुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, और फिर दूसरी चाहिए ढोल को क्या पढ़ाएंगे। पढ़ाने का मतलब होता है शिक्षित करना, ढोल बजाए, ट्रेनिंग देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों, पाखंडियों को जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों सुन रहे हैं, ये व्यक्ति ईसाई नहीं है, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं। ये सचमुच में हम लोग सोचेंगे, इनका बात 100% सही है। लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, तो मन में यदि छल कपट रहता है, मन में यदि कूट कपट रहता है और झूठी रास्ता को अच्छा रास्ता है बोलते हैं, तो इसीलिए सोच करके ये व्यक्ति, ये महाशय ऐसी बोल रहे हैं। मैं उनको तारीफ क्यों कर रहा हूँ, सच्चाई की बात को सामने रखे लोग के सामने। किसी गधा गधी बोल के बोले, गधा को जितना पढ़ाओ, सुअर को जितना पढ़ाओ, और ये बाकी लोग को, घड़ा हाथी को जितना पढ़ाओ, ये लोग क्या पढ़ेंगे, ये लोग क्या पढ़ेंगे बोल के बोल रहे हैं। ये क्या साधु संत हो सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। सचमुच में साधु संत बोलने से दुनिया उनके द्वारा क्या होता है, धार्मिक रास्ता में जाते हैं। एक साधु के द्वारा धार्मिक रास्ता में जाते हैं, लोग को सिखाते हैं, दुनिया के लोगों के लिए, अच्छा के लिए आदर्श बनते हैं। साधु संत एक धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। तो उनके लिए हम लोग चिंता करेंगे। एक साधु के द्वारा दुनिया बच जाता है, एक धार्मिक लोग के द्वारा बहुत लोग धार्मिक बन जाते हैं, क्योंकि खाली प्रवचन देते हैं इतना नहीं है, लोगों को आदर्श भी बनाते हैं। लेकिन आजकल का लोग क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं, बोल देते हैं, केवल बातों में बोल देते हैं, लेकिन उनका थोड़ा काम दूसरा रहता है, उनका कारनामा थोड़ा दूसरा रहता है। ये क्या साधु बन सकता है? कभी साधु बन नहीं सकता है। हम लोग देखते हैं हमारा मसीह समाज में कितना पास्टर लोग भी है, लोगों को सिखाते हैं, खुद अलग काम करते हैं। ऐसे भी है, कोई भी हो व्यक्ति हो, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक बनने से क्या होता है, वो खुद धार्मिक बनता है, लोगों को सिखाता है।
आप जानते हैं ये सब कुछ को, तो इसलिए मैं आप लोग का सामने कुछ रखा। अभी एक विषय का मतलब देखते हैं ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, थोड़ा सोचने का बात है। गधा गधी किसको बोल रहा है, कोई दूसरा लोग को नहीं बोल रहे हैं। जो आजकल का जो साधु करके बोलते हैं, अपने आप को साधु दिखाते हैं, तिलक चंदन भरे रहते हैं शरीर में, माथे में, गला में, क्या क्या पहनते हैं, हाथ में क्या क्या पकड़ रहते हैं और साधु संत बोलते हैं। और उन्हीं लोग के ये निशाना लगा करके बता रहे हैं, ये घड़ा और गधा शोर बोल के बता रहे हैं। अब सोच के देखिए, ये बात तो हमारा बाबा लोग भी जानना जरूरी है। साधु संत लोग जो बाबा लोग बोलते हैं ना, जानना जरूरी है। कितने बाबा लोग जो है अब जानते हैं बाबा लोग के बारे में। बाबा लोग तो है लाखों लोग उनके पास जाते हैं आस्था रख करके, बाद में उन लोग क्या हो जाता है, दूसरा हो जाते हैं, दूसरा टाइप का हो जाते हैं। इसलिए साधु संत बोलने से ऐसा साधु संत नहीं है मेरा प्रिय। जितने लोग मैं बोल रहा हूँ, साधु संत बोलने से ऐसा साधु संत नहीं है। साधु संत बोलने से बात जैसी काम से ऐसी करते हैं, साधु ही करते हैं, संत ही करते हैं। उनके द्वारा लोग आकर्षित होकर वे रास्ता में जाते हैं। आज मसीह लोग के पास क्यों लोग आकर्षित होकर इतने लोग जा रहे हैं? मसीह लोग का एक गुण है, परमेश्वर का प्रेम दिया हुआ प्रेम उनके पास है, परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता उनके पास है। उनका जीवन में कूट कपट नहीं है, उनका जीवन में लोगों को सेवा करने के लिए एक मनोभाव रहता है और लोगों को सेवा करते अपने आप को खाली, पेट को खाली करके लोगों को पेट भरते हैं। ये मसीह लोग का एक ज्ञान है, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसे सिखाए हैं, जिसको नहीं उसको दो बोल के सिखाए। परमेश्वर का वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर दिया है, इसलिए मानते। ये बात यदि मसीह लोग नहीं मानते हैं तो सचमुच में मसीह हो नहीं सकता है। इसलिए डर करके क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, प्रेम से लोगों को क्या करते हैं, अपने आप को उनको समर्पण करते हैं। ये परमेश्वर का लोगों का एक गुण है, सचमुच में परमेश्वर का लोगों का गुण है। और ये गुण परमेश्वर दिया हुआ गुण है। लोगों को नहीं खा करके खिलाते हैं, जो गरीब है उनको मदद करते हैं, ऐसे लोग भी है। लेकिन मदद करने के बाद आज क्या बोला जा रहा है, लालच दे करके ऐसे बोल रहे हैं। लालच दे, खुद तो लालच, खुद तो ये नहीं देते हैं लोगों को, और जो मदद करते हैं उनके लिए लालच दिखा करके। क्या एक लोग सामने, एक लोग गरीब ही आए, चाहे कोई जाति का भी, कोई लोग भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, परेशानी हो रहे हैं, क्या मदद करना पाप है क्या? क्योंकि मदद करने के लिए परमेश्वर हमको एक बोझ दिया है। इस मसीह इसलिए आए थे और शिक्षा भी दिए और दुनिया के लिए मर भी गए। ऐसी इस मसीह का एक आदर्श है। तो आजकल हम लोग देखते हैं जो लोगों को मदद करते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको निंदा करते, अपमान करते, उनको केस लगा करके, ये लालच दे रहा था, लालच दिखा करके ऐसे कर रहा था बोल के केस कर रहे हैं। केस करके भेज दे रहे थे, बाद में सबूत नहीं मिला तो बुरी हो जाते हैं। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए। तो आजकल का विषय हम लोग देखते हैं। मैं अब एक बाबा के बारे में आप लोग का मैं दिखाऊंगा, सुनिए, अच्छा करके देखिए, सुनिए। पॉइजन को शोधित है, ये धमकी दे रहे हैं कि जान मारेंगे, जान मारने की धमकी दे रहे हैं, और आप तलवार भी दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व का बहुजन समाज पार्टी में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री रहा योगी जी की सरकार में। आपने कहा है कि हम गर्दन उड़ा देंगे ये अगर माफी नहीं मांगता है, और तलवार भी आपने बताया है कि तलवार हम मंगाए। वो कौन सी तलवार है जिससे उड़ाएंगे? देखिए, ये तलवार है, ये जयपुर से मैं मंगाया हूँ। 5 लाख रुपए का इसका हुआ है। इसके कई विशेषताएं हैं, कई तरह के पॉइजन से यह जो है तो शोधित है कि अगर जरा सा भी टच हो गया तो वो फिर बच नहीं सकता है, कोई दवाई मेडिसिन उसके लिए नहीं है। तो अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह राक्षस जो है तो सुधर जाए, और जनता ने इसको वोट नहीं दिया तो इसलिए गुस्सा करके सोच रहा है कि जनता को जनता से लड़ा के मार डालना। अगली बार भाजपा में जाएगा और फिर मिल जाएगा। अब ऐसा है कि भाजपा को भी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं, अब एक जरूर हमारे यहाँ है कि भगवान श्री राम ने कहा कि कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी, ब्राह्मण इसलिए कहे कि लोग ब्राह्मण सर्वोच्च मानते हैं, तो बोले कि अगर सर्वोच्च ब्राह्मणों, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आ गया सच्चे मन से,
दोबारा वो गलती नहीं करेगा तो फिर उसको मैं अपना लेता हूं। तो इस विचारधारा से भाजपा चल रही है रामराज के तर्ज पर। लेकिन जो लोग जाते हैं उनका पहले टेस्ट होना चाहिए कि ये क्या दुर्भावना को छोड़ के आए हैं या कि किसी निजी स्वार्थ में कुछ दिन मलाई काटने आए हैं। तो बहुत सारे नेताओं को हमने देखा कि इनका न कोई चरित्र है न कोई चिंतन है, ये जिधर लाभ देखेंगे उधर ढनक जाते हैं। और उनको इसलिए नहीं आते हैं कि उनको जो है तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वो सिर्फ ये आते हैं कि वहां उनको मलाई नहीं मिल रही है। स्वामी जी इसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? हाँ और अच्छा, तो ये देखिए ऐसा है कि वैसे तो इसको हमने सोचा था कि जब निकालेंगे तो और अंतिम कभी निकलेगी जब। ये देखिए जो है कई तरह के पॉइजन को शोधित है, ये कई तरह के पॉइजन इसमें जो है डुबाया हुआ है। जरा सा अगर इसको टच कर देंगे बचने वाला नहीं, कोई मेडिसिन उसको नहीं है बचाने का। और ये पूरा मैं अभ्यस्त भी हूँ, तलवार मैं बहुत अच्छे ढंग से चलाता हूँ और हर तरह का मैं हथियार चलाता हूँ। देखिए मैं साधु भी हूँ और हर राष्ट्र हमारे नेशन इज फर्स्ट है। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं एक सैनिक की तरह बॉर्डर पर भी जाने को तैयार। स्वामी जी आप धमकी दे रहे हैं और आईपीसी में यह अपराध है, आप धमकी दे रहे हैं कि जान मारेंगे। जान मारने की धमकी दे रहे हैं और आप तलवार भी दिखा रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। मुकदमा नहीं दर्ज होगा इसलिए कि प्रदेश की शीर्ष सत्ता पर नहीं बैठे हुए हैं, कौन दर्ज कराएगा? सैया भय को तवाल। आप लोग को देख लिए इस वीडियो को और सुन भी लिए हैं। ये हमारा भारत के लिए बहुत बड़ा साधु संत जी है, बड़ा महापुरुष है और इनका बात सब लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इसमें हम लोग चिंता करना है, एक साधु किसको कहा जाता है मैं पहले से बोल चुका हूँ, एक संत किसको कहा जाता है पहले से भी बोल सकता हूँ और अब लोग सुने हैं। लेकिन एक बात है, इसमें से एक बात बताए थे, जानते हैं किसी को भी हो, अपना चेला को भी बताए थे कि तलवार मत पकड़ो, तलवार जो पकड़ता है तलवार से वो विनाश हो जाता है। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहा है, बहुत लोग का खून हो रहा है, निर्दोष लोग का खून जा रहा है, क्योंकि सब लोग बम बना दे और सब लोग मिसाइल बनाए, ऐसे ही होकर के खुद भी विनाश हो रहे हैं, दूसरा को विनाश कर रहे हैं। इसलिए इस मसीह बोले कि तलवार मत पकड़ो, जो तलवार पकड़ता है तो तलवार से वो मारा जाएगा, काटा जाएगा, नाश हो जाएगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, तलवार किसको शांति नहीं देता है, ये डरना धमकियाँ हत्या भी कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है? हत्यारा। साधु हो नहीं सकता है, कोई भी हो। आजकल जो हत्या कर रहे हैं ना, सीधा जा कर के जेल में जा रहे हैं और वह बरी भी हो रहा है, लेकिन उसका कलंक है दिल में, उनका कलंक था। एक दिन विचार में जाएगा तब तो कहाँ वो बरी हो जाएगा। जब इसी दुनिया को छोड़ करके परमेश्वर के पास जाएगा, न्याय में खड़ा होगा, परमेश्वर का छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। मेरे कहने का है भाई बहन, जितने लोग आप देख रहे हैं, ये बड़ा दुख की बात है। ऐसी लोग आज हमारा भारत देश में बड़े बड़े साधु संत होकर के बैठे हैं और बलडोजर भी चलाते हैं। इनके पास बलडोजर भी है, इनके पास ये बाबा लोग के पास बलडोजर है, तलवार है, बंदूक है और हर चीज़ इनके पास है। इसीलिए आज क्या हो रहा है, दुनिया में कितना पाप बढ़ रहा है, दुनिया में कितना पाप बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है और ऐसी अत्याचार बढ़ रहा है। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, दया करना सीखना है। इसमें से बोले तुम्हारा पिता जैसे दयालु है, तुम भी ऐसे दयालु बनो। आज मनुष्य दया का जीवन नहीं दिखा रहे हैं, भैंस है, केवल भैंस है। बाइबल में लिखा है, अब जानते हैं, तो दूसरा तिमुथियुस बाइबल में लिखा है 2 अध्याय उसका 5 पद में, लोग भैंस तो होते हैं, दिखाते हैं भैंस, लेकिन उनका जीवन में धार्मिकता का कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है। भैंस है जरूर, आज साधु संत जरूर है, तिलक चंदन जरूर है, और ये सब भैंस है। लोग उसको सल्यूट करते हैं, मानते हैं, साधु करके मानते हैं, लेकिन देख रहे हो ऐसे साधु भी है दुनिया में। इसलिए हम ऐसे होने से हमारा देश को कहाँ बचाएंगे, हमारा लोग को कहाँ बचाएंगे? दुष्ट लोग कब परिवर्तन होंगे, दुष्ट लोग कब परिवर्तन होंगे और पाप कब छोड़ेगा, पाप से कब हम उद्धार पाएंगे? सबसे बड़ा चीज़ है, मनुष्य क्या करता है, पाप का गुलाम होकर के रहे। साधु भी बनो, पाप का गुलाम है, और संत भी बनो, पाप का गुलाम है।
जो पाप से मन फिराना है तो बाइबल में बताना है मन परिवर्तन करो। मन परिवर्तन, जो मन में पाप का स्वभाव है उसको छोड़ देना है, उसको पूरा मरा देना है और एक नया जीवन उसको निकालना है, एक नया जीवन से उसको और हो करके निकालना है। तो उसके लिए क्या है, एक धार्मिकता का बीज बोया जाता है और धार्मिकता का झाड़ उगता है, फल भी फलता है और फल के द्वारा बहुत लोग का जीवन बच जाता है। मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन जितने लोग आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सोचिए ये बात कैसा है कि नहीं। अब तो सोच के देखिए, मैं किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, हम भारत का है, सब लोग का मेलजुल करके भाईचारा में रहना सब ठीक है। और जो साधु संत है, कोई भी साधु संतो यदि साधु है तो साधु का जीवन दिखाना जरूरी है और लोगों को सिखाना जरूरी है, लोगों को साधु का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग में लेना जरूरी है। कोई यदि गलती करेगा तो उसको शिक्षा देना है, उसको माफ़ करना है और उसके पास क्या करना, धार्मिकता गुण सिखाना है, तो द्वारा देखेगा और क्या करेगा, सचमुच में मेरा गलती है बोल के पश्चाताप करेगा। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, आप सोच कर देखिए, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और सुन रहे हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ। आप अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर करिए, बात को बताइए। हम देखिए कि वीडियो में देख रहे हैं एक घोड़ा और सुअर और बंदर क्या क्या बोल के नाम दिए, किन को है, जो साधु संत कह करके साधु संत का जीवन नहीं है, दूसरा सिस्टम में बात करते हैं, कोई बल्टल चाहते हैं, कोई तलवार, कोई बंदूक, क्या क्या बोलते हैं। तो इनको बता रहे हैं ओ मौर्य जी कि ये घोड़ा को क्या पढ़ाओगे और क्या सिखाओगे सुअर लोगों को बोल के बता रहे। सुअर को यदि साधु बना देंगे, कहाँ ये साधु बन जाएगा। सुअर को कुछ समय तक अच्छा साबुन लगा दो, तेल लगा दो, ठीक है। सबको जय मसीह।